हाँ जी घर वालों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप ही की रिक्वायरमेंट से मैं आज अपने सीनियर को रिक्वेस्ट करके यहाँ पर लेके आई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस जब बना रही थी प्रॉपर्टी की तो काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे लोन्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार हम मैम से छोटा सा इंट्रो लेते हैं मैम का, कि ताकि आप लोग जान पाओ मैम ने कितना एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, मैम की कैसे ग्रोथ हुई। आप जिस कंपनी में मैम काम करके आए हैं डेफिनेटली 100% श्योर आप उसको जानते होंगे। तो चलते हैं मैम की तरफ। हेलो मैम, कैसे हैं आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप रिक्वेस्ट करने पर मैम इधर आए। थैंक यू। हमारे छोटी सी फैमिली को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मैम, कि हम मतलब कैसे यहाँ तक हम पहुँचे इस लाइन में, क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं स्टार्ट बट रह जाता है, और कोई लोग काफ़ी नॉलेज लेकर ग्रोथ करते हैं जैसे कि आप। जी जी जी। इतना बड़ा मुकाम हमने भी हासिल नहीं करा है, अभी इस राह पे हैं, तो रोज एक नई लर्निंग है, नया कुछ सीखते हैं। मेरा नाम गगनप्रीत है। तो मैंने अपनी रियल इस्टेट की जर्नी 2012 विद इन्वेस्टर्स क्लिनिक, इट्स एशियाज बिगेस्ट रियल इस्टेट ब्रोकिंग फर्म, मैंने वहाँ से शुरू करी। वहाँ पे मैंने बड़ी सारी डिपार्टमेंट्स का लिया, एक्सपीरियंस लिया, अकाउंट्स, रिसीवेबल्स का, रिटेंशन का, क्लाइंट हैंडलिंग, बिल्डर हैंडलिंग, इन्वेस्टर हैंडलिंग, सबका मैंने एक्सपीरियंस लिया। देन आई मूव्ड हियर फॉर द लास्ट 5 years। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ रोज़ नया कुछ सीखने की। तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें, फिर मैंने बैंकिंग ज्वाइन करा, फिर मैंने 4 साल बैंकिंग करी, ठीक है, सभी बैंक के साथ काम करा, तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस सभी फील्ड्स का लिया। एंड देन अब मैं तो क्लाइंट हैंडलिंग में हूँ, बैंक में भी मैं क्लाइंट हैंडलिंग में थी, है ना, इन्वेस्टर बैंकर्स के साथ हम काम करते थे। तो ऐसे थोड़ा सा रियल इस्टेट में बैंकिंग के साथ में रल मिल के थोड़ा सा अपने एक सिस्टम क्रिएट करा, और रोज़ जूनियर से अपने सीनियर से रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखा, और थोड़ी बहुत ही उस राह पे निकले हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत ये हमने कर लिए हैं। जी जी, ये जो थोड़ा थोड़ा आपने गेन किया है वो काफ़ी अच्छा गेन किया है, क्योंकि मैं आपके साथ रहती हूँ, मुझे पता है। तो एक छोटा सा मेरा मैम क्वेश्चन था, एक वैसे क्वेश्चंस मेरे पास है, हम थोड़ा सा बाद में एक बार ट्राई करेंगे। जी, एक ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आता है, एक है मेरे पास कि लाइक जैसे मैं एक प्रॉपर्टी देखने का, मैंने मतलब बाय करने का प्लान किया है। तो हम ना कई बार क्या होता है, हम बाय करने का प्लान करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, सब कुछ फैमिली बैठती है ना, हम डिसाइड करते हैं कि हाँ हम देख के आएंगे, और नो डाउट हम लोग कुछ ना कुछ उसमें से निकाल लेते हैं चीज, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, राइट, कि हाँ हमें ये चीज पसंद आ गई। इतनी देर में हम लोग प्लान करते हैं, मतलब देखो 3-4 महीने कई बार बंदा निकल जाता है टाइम का, क्योंकि कहीं से पेमेंट आना होता है या कहीं से कुछ होना होता है ना। तो उस टाइम तक जब हम डिसाइड करते हैं, पक्का करते हैं अपना मन कि हाँ अब हमने लेनी ही लेनी है, तब तक मैम उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ चुका होता है या वो निकल गई होती है। मतलब फिर हम उस बजट में दूसरी चीज देखने जाते हैं, हमें समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती, क्योंकि वो रेट हमें उस एरिया का मिलता नहीं है मैम। तो इसका कोई देखो मैम, एक जनरल वे में अगर मैं बात करूँ ना, व्यूअर्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कोई भी चीज़ का ना राइट मोमेंट क्या होता है, अब जी हम एक इंसान की साइकोलॉजी क्या होती है, हम फ्यूचर में ये करेंगे, फ्यूचर में वो करेंगे, पास्ट में ऐसे हो गया, हम प्रेजेंट का नहीं सोचते जी। तो एक बड़ी चीज सेइंग है, लिव इन अ मोमेंट, उस मोमेंट में जियो जहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है कि चूज योर वर्ड्स वाइजली, स्पेंड योर मनी वाइजली। तो ये जो आप डिसीजन मेकिंग कह रहे हो ना कि हमें 4-5 महीने लगता है, देखो ये होता है स्पेंड करना होता है हमें पैसा जब भी स्पेंड करना है तो हमें बड़े सारे पहलू एनालिसिस करने होते हैं। तो वो आप गलत नहीं हो, बीइंग अ बायर, अगर मैं भी बायर होती तो मैं भी एक चीज खरीदने के लिए मैंने 4 जगह देखती हूँ, 2-4 महीने लगाती हूँ। अल्टीमेटली हर चीज का रेट बढ़ता ही है, कम कुछ नहीं होता। आप कोई भी चीज उठा लो, रियल एस्टेट उठा लो, गोल्ड उठा लो, मेटल उठा लो, ऑयल उठा लो, कुछ भी उठा लो, ग्रॉसरी उठा लो, वो रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, वो अलग टॉपिक चला जाता है। तो हम एक कंसाइज में बात करेंगे तो रेट तो देखो बढ़ना ही बढ़ना है। द बेस्ट थिंग इज द इनिशिएटिव एंड द डिसीजन मेकिंग। जब हम इनिशिएटिव ले लिया कि हमने ये चीज करना है, तो आप जितना जल्दी डिसीजन लोगे उतने फायदे में रहोगे, सिंपल एज दैट। और अगर आप घर लेने जा रहे हैं तो आप टाइम लगाओगे, लेकिन चीजों को उसको कंसाइज करो, उसको
एनालाइज करो कि हमने हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार हम विंडो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और ज्यादा दिमाग विंडो शॉपिंग पे लगा देते हैं। तो बी प्रिसाइज, कीप इट सिंपल, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको शॉर्टलिस्ट करके देन उसके प्लस एंड माइनस देख के हमने चीज को आगे प्रोसीड करना होता है। तभी आप बाय कर सकते हो, मैं भी तभी बाय कर सकती हूँ, हर एक बंदा वैसे बाय कर सकता है। अगर हम जितना सोचेंगे, जितना स्टडी में चले जाएंगे, फिर तो हम रिसर्च में चलेंगे वहाँ, फिर हम ले नहीं पाएंगे कुछ भी। ये फैक्ट। इसी को ही हम कंटिन्यू करके लेट्स सपोज जैसे लग जाता है, जैसे मेरे पास अभी 8 से 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है मेरे पास, मेरा फंड पड़ा हुआ है जो हमने मतलब हस्बैंड है ना, फादर साहब ये वो सब ने हमने जोड़कर इतना कर लिया है। तो पर हमें जब प्रॉपर्टी थोड़ी सी अच्छी पसंद आ जाए, कई बार ये होता है कि टेस्ट के हिसाब से जो चीज़ पसंद आ गई तो बंदा उस टाइम पे ना 5-6 लाख रुपया देखता नहीं है, मतलब कि हाँ चलो कोई नहीं, एक ही बार घर बनना है अपने, मतलब ड्रीम होता है, ड्रीम कम ट्रू होता है। घर की चाबी जब मिले तो इमोशनल हो जाता है बंदा काफ़ी। तो बंदा उस वे से अगर देखे तो मतलब थोड़ा सा एक गाइडेंस की ज़रूरत है कि मतलब कैसे वो चीज़ की जाए। लेट्स सपोज 80-90 लाख की है, 1 CR तक की है, मतलब 10-20 लाख अपने पास, मतलब 15-20 लाख अपने पास पड़े हुए हैं, तो फिर वो हम कैसे करें उस प्रॉपर्टी को बाय। देखो सबसे अच्छी बात है, आज कोई भी चीज़ हम लेने निकलते हैं, आज एक टर्म है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो कि मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग है जो आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। आज आप एक घर लेने निकल रहे हो, जैसे आपने मुझे बोला कि यार मेरे पास 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, 80 लाख रुपए का मुझे प्रोडक्ट समझ आता है, तो अपने को रिमेनिंग अमाउंट चाहिए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैठे ही आपकी हेल्प के लिए हैं, ठीक है। आप वहां से अपनी जो फैसिलिटीज हैं, लोन फैसिलिटीज हैं, उसको अवेल करके आप एक अपना घर बना सकते हो, ऑनरशिप इंजॉय कर सकते हो, प्लस उसका एप्रिसिएशन तो है ही है, चीज की ऑनरशिप अपने नाम पे आ गई। अगर आज आप उस चीज को, फैसिलिटी को अवेल नहीं करते हो तो यू आर इन अ लॉस, क्योंकि कभी 80 लाख रुपए आपको इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इन्फ्लेशन वैसे इतनी ज्यादा हो रही है, ठीक है जी, तो फिर हम घर नहीं ले पाएंगे। एंड इट्स द बेस्ट थिंग टू वेव द लोन फैसिलिटी, बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, आपको आज लोन की फैसिलिटी से आपको फंड अवेलेबिलिटी होती है। सबसे मोर इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपने इमोशनल वाली बात की, घर लेना एक सपना और इमोशनल कनेक्ट होता है, तो आप अपनी जब ऑनरशिप कहीं पे भी मतलब उसको चीज को फील करोगे ना, जब चाहे वो पैसा मुझे किसी ने दिया ही है आज, देखिए अल्टीमेटली मुझे उसको एक इंस्टॉलमेंट्स में, एक टुकड़ों में लौटाना है, वो मुझे लौटाना ही है, कोई इश्यू नहीं है, वो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे जब ऑनरशिप मिल जाएगी, जब मैं अपने घर में पहला पैर रखूंगी, तो वो एक मूवमेंट ही अलग होगी, और वो एक मूवमेंट है लिव इन अ मूवमेंट। उस चीज को, उसी मूवमेंट को अपन एंजॉय करने के लिए इतना काम सिस्टम चल रहा है, राइट। तो वो उस चीज को सिंपल वे आउट है, गो फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गो फॉर द लोन्स, फंडिंग उठा के आप अपनी ओनरशिप एंजॉय कर सकते हो, चीज बना सकते हो, आगे रीसेल कर सकते हो, ठीक है। लगा अपना क्या है, 20 लाख रुपए लगे। बट कई बारी कई क्लाइंट्स के थॉट्स होते हैं, क्योंकि हम तो मिलते रहते हैं, हमारा है ना, कई बारी होता है कि नहीं हम अपना ही फंड मतलब करेंगे, हम लोन में नहीं पढ़ना चाहते, मतलब इसमें कोई रिस्की है क्या अगर हम लोन वगैरह लेते हैं? कोई कई बार होता है कि हाँ हम इतना ब्याज नहीं देना चाहते, बट क्रेडिट कार्ड पे वो दुगना ब्याज दे देते हैं जब छोटी मोटी चीज लेनी हो। मैम ये जो सिनेरियो है, ये हमारी जो जनरेशन, हमारी मॉम डैड की जनरेशन है ना, मॉम डैड की जो जनरेशन है, ये उनकी सोच है, आज के टाइम की ये सोच नहीं है। एज ए पर्सन, मैं अगर एज ए गगनप्रीत मैं बात करती हूँ, तो मैं आज एक फोन भी लेना होता है तो मैं लोन पे लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने क्या बोला आपको, स्पेंड योर मनी वाइजली। मुझे ये पता है कि आज मैं 30,000 रुपए का अगर मैंने फोन लेना है 50,000 रुपए का, तो मैं 50,000 रुपए कहीं अमाउंट और लगा के उसको अच्छे से रिटर्न ले सकती हूँ। एंड इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। अगर मैं फोन ले रही हूँ, गाड़ी ले रही हूँ, कोई चीज ले रही हूँ, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है। और अगर वही लोन लेके मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूँ, वो मेरा एप्रिशिएटिंग एसेट है, ठीक है। और मोर ओवर ऑनरशिप की हम बात कर रहे थे, हम रह रहे हैं उसमें, ठीक है, वो एक साइमल्टेनियस चीज हो गई। लेकिन जब एक एप्रिशिएटिंग एसेट आप लेते हो, उसके जैसी तो मैम देखो रीस नहीं होती। अगर अपना पैसा 50 करोड़ रुपए लगा के मैं घर लेती हूँ, बट आज की जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, वो बड़ी प्रैक्टिकल जनरेशन है। वो कहती है कि यार मैं करोड़ रुपए अपना क्यों लगाऊं अभी,
क्योंकि देखो लिक्विडिटी का तो नशा ही लग गया ना। अगर आज मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो मैं उसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ कहीं और उसका रिटर्न और अच्छा ले सकती हूँ, 12 15 इस topic पे म्यूचुअल में हम- रिटर्न कर सकती हूँ। इस टॉपिक पे हाँ। हम बात करेंगे। हाँ। ये हम नेक्स्ट टॉपिक पक्का बिल्कुल रखेंगे। ठीक हो गया। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि अभी थोड़ा सा मतलब टाइम की हमारे पास शॉर्ट, आपने ही हमें 10 मिनट का टाइम दिया था। एक्चुअली जब हम बात करने लग जाते हैं व्यूअर्स के लिए तो फिर मैं अपने बैंकिंग वाले पार्ट में चली जाती हूँ, तो दैट्स व्हाई फिर वो आगे बातें होनी शुरू हो जाती है। तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन पे हम आते हैं कि लेट्स सपोज हमें कब प्लान करना चाहिए, और मतलब लोन का प्रोसेस में हमने बता दिया। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान एंड कई बार डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी के, इस टॉपिक पे भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। बस नेक्स्ट टाइम मैं आपका लूँगी फिर से 10 मिनट बिल्कुल। No problem. तो अभी के लिए फ़िलहाल हम यहीं पे अपना पॉडकास्ट फिनिश करते हैं। बट जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज होंगे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें, ताकि मैं आप ही के लिए आप ही के क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से आपको दिलवा पाऊँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अभी के लिए नमस्कार। थैंक यू।